दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं कर्नाटक की राजधानी मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु का। यहाँ 10 मुहर्रम यौम आशूरे का जुलूस बड़े जोश व जज्बे के साथ निकाला गया। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला की सरजमीन पर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत 1400 साल कबल रूनुमा हुई। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम हुसैन की शहादत पेश आई और उसी शहादत को याद करते हुए शहर बेंगलुरु में हर साल जुलूस और आज़ादारी मनाई जाती है। अंजुमन इमामिया के तहत बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला जाता है। आज बरोज जुमा बाद नमाज जुमा बेंगलुरु के जॉनसन मार्केट मस्जिद अस्करी से लेकर शिया कब्रस्तान तक जुलूस निकाला गया। हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी इत्तेहाद का प्यारा निराला मंजर दिखाई देता है। शांति नगर के एमएलए यानी हारिस, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन आगा सुल्तान, हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सदर एजाज अली जौहरी, अंजुमन इमामिया के साबिक सदर सैयद जामिन रजा, हाकिम रजा, साबिक क्रिकेटर सैयद किरमानी और भी कई अहम शख्सियात जुलूस में शामिल थी। शिया सुन्नी इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर यहाँ नजर आया। ईरान के हालात का असर भी इस मर्तबा जुलूस व मजलिसों में दिखाई दिया। मस्जिद अस्करी के सामने उन मासूम बच्चों का एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था जो हाल ही में अमेरिका के हमले में शहीद हुए थे। इस मौके पर अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद होने वाले ईरान के रहबर आजम आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आशूरा मना रहे हैं और अरब लाइन में प्रोसेशन जारी है। आज का दिन सबसे गमगीन दिन है। ये ऐसा दिन कभी भी किसी के ऊपर नहीं गुजरा सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली और फॉलोअर्स के ऊपर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी देकर पूरी दुनिया को ये साबित किया कि कभी भी जहाँ पे जुल्म होता है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, हमारे मुसलमानों को एक बेदारी आना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिर कौन थे। वो रसूल के नवासे थे, उनकी कुर्बानी से इस्लाम फिर जिंदा हुआ है। इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है ना केवल मुसलमानों के लिए है, ये पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल है, क्योंकि उन्होंने उस दौर का टेररिस्ट यजीद के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने बैयत नहीं की। अगर बैयत करते तो उनको हर चीज़ मिलता, मगर बैयत नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि यजीद एक टायरेंट था। वो अगर उसकी रूल अगर कंटिन्यू हो जाती, इस्लाम पूरा दुनिया से मिट जाता था। ये हमारे लिए सबक है, इंसानियत के लिए सबक है। और उनकी आइडियोलॉजी न केवल मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक आइडियोलॉजी है। हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी भी ने बताया कि अगर उनके साथ अगर 72 शहीद जो करबला में थे, 72 रहते तो मैं हिंदुस्तान के लिए आज़ादी कभी लेता। और नेल्सन मंडेला, बहुत से टॉप लीडर्स ने इमाम हुसैन इस्लाम की कुर्बानी को अपने अपने लफ्जों में बताया है। सो हम आज सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है, फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ इमाम हुसैन इस्लाम, बी गुड टू द नेबर्स और मादर वतन को प्यार करो और जात वात ना देखो, बस ये देखो कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हम अल्लाह के लिए सेवा करते रहेंगे। यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि 20,000 बच्चों को इजराइल ने मारा है, कत्ल किया है बच्चों को, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पूरी दुनिया को साबित की है। अगर वो चाहते तो वो बंकर में जाते थे, बंकर में जाके छुप जाते, मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं करबला के वाक़े से मैं सीखा हूँ कि मैं यहीं रहूँगा और मरूंगा तो मैं यहीं मरूंगा। उनकी शहादत एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने सिर्फ एक कंट्री पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई, गाजा में जो भी हो रहा है,
एक कंट्री ईरान, हमारे मुस्लिम मुल्कों जो भी गल्फ में है कोई साथ नहीं दिया। आज देखिए, आज साबित हुआ है कि हक क्या है। ट्रम्प और हमारे नेतन्याहू दोनों इतने शैतान नहीं, शैतान भी अच्छा, शैतान के बाप है ये दोनों। ये जो पीस डील हो रही है, हम दुआ करेंगे पीस डील हो जाए। ट्रम्प ने घुटनों पे आया है, मगर लेबनान में फिर बमबारी हो रही है। गाजा तो 20,000 नहीं, 20,000 ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, उससे ज्यादा है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ऊपर लोग मारे गए हैं। गाजा को वाइप ऑफ करके वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहता है नेतन्याहू और ट्रम्प का हमारा सन इन लॉ कुछ नहीं। तो हम फलस्तीन के साथ हैं, हम जहां जहां जुल्म हो रहा है उसके साथ हैं, और हम खुश नसीब हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान ऐसा अच्छा देश है। देखिए, इतना हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रोसेशन है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जैसा देश कहीं नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत हिंद को कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, और खासकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया है, और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोग जो हमको आज़ादी दिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बल पे हम जी रहे हैं, और हमारा फर्ज बनता है मादर वतन को प्यार करें और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखें। आज रोज़े आशूरा का दिन है। हर साल की तरह इस साल भी 1400 सालों से हम बराबर इसको मनाते आ रहे हैं। ये वाक़या करबला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशन गोई में कहा था कि मेरा नवासा इमाम हुसैन अपने आलो अयाल के साथ करबला में शहीद कर दिया जाएगा। 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर यजीद की फौजियों ने, हजारों लाखों की तादाद में फौजियों ने शहीद कर दिया। इसीलिए हम लोग जो है इसको ताज़ा रख रहे हैं, ताकि नौजवानों को मालूम पड़े कि ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इस्लाम के लिए इन्होंने अपने जान कुर्बान किया, अदल इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान किया। यह वाक़या जो है एक बहुत ही ख़ास मखसूस वाक़या है, जिनमें 6 महीने का अली असगर भी शहीद हो गया, और नौजवानों ने सब शहीद हुए। इस तरह से हम लोग मजालिस और प्रोसेशन का अरेंजमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें नौजवान मातम और आवाज़ारी करते हैं, यहाँ तक कि सीना जनी करते हैं और खंजर जनी भी करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जो है खून निकल आता है तो भी उनको परवाह नहीं है। इसलिए कि ये मातम इसलिए करते हैं कि हुसैन को नाहक कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया गया, और जो है हक के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए इन्होंने जो है कत्ल हुए। और नौजवान जो है इसको जो है ताज़ा रखने के लिए इसको जो है मनाते हैं, और हर मुसलमान जो है ये कोई ना कोई तरीके से हुसैन को इमाम हुसैन को याद करता है। हम भी इसी तरह इसको याद करते हैं। ज़माना जितना भी बदल जाए मगर हुसैन का गम कम नहीं होगा। आप देखिए, ऐसा लगता है कि आज करबला का वाक़या हुआ है, आज लोग जो है इसको रोते हैं और आवाज़ारी करते हैं और गम मनाते हैं मुसलमानों को। और कुछ लोग बदकिस्मती से आज भी जो है जालिम यजीद का साथ देते हैं और जालिम यजीद की दिफा करते हैं मजबूरन। हम लोग चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह नेक तौफीक दे कि इंसाफ और नाइंसाफी में इतना भी फर्क नहीं समझते लोग। इस तरह से जो है अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो मैसेज सब कौमों में बटे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब कौमों में बटे। मालूम हो कि किस लिए मुहर्रम मनाते हैं, किस लिए जो आवाज़ारी करते हैं, किस लिए हम गम मनाते हैं, किस लिए जो है सर पीटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम आशूरा है, गम का दिन है।
जो आज से 1400 साल पहले जो करबला में वाक़या हुआ था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के दरमियान जो हक़ और बातिल की जंग थी, जो दो किरदारों के दरमियान, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की, यानी कि मेरे जैसी किरदार तेरे जैसे किरदार की कभी वैयत नहीं हो सकती। जैसे आज के ज़माने के हिसाब से समझा जाए तो जैसे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग हो रही है, एक तरफ पूरी दुनिया की ताकत अमेरिका, जैसे यजीद उस वक्त पूरी दुनिया की ताकत रखता था, इसी तरह दोनों ने मिल के जो एस्टीन फाइल में आप सब लोग देख रहे हैं कि उनके कैसे किरदार थे, कैसे किरदार हैं, जो जालिमाना किरदार, तो एक तरफ मजलूमाना किरदार जो आयतुल्लाह खामेनी को और बच्चों को शहीद करने के बावजूद इन्होंने उनको दुश्मन को सबक सिखाया कि घुटनों पे लाके बता दिया कि हक को मानने वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी तस्लीम नहीं करेंगे, कभी सरेंडर नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सुफियान सूरी अल क़ादरी अल हुसैनी, मैं शहर बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। आज जो यौम आशूरा दिन है, यानी कि ये बिलखुसूस शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो मज़ालिम ढाए गए यजीद की तरफ से, और यजीद और कूफा वालों और शाम वालों की तरफ से, उस पर एक सुन्नी और शिया एक यूनिटी की तरह से आकर एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज करके बता रहे हैं कि जब भी जुल्म होगा हम जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे, क्योंकि हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने कुनबे के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। उम्मत मुस्लिमा की बचाव के लिए उन्होंने यजीद के खिलाफ और वक्त के जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाकर यह साबित कर दिया कि जब भी जुल्म होगा आप आवाज़ उठाओ, चाहे जान रहे या ना रहे, लेकिन जुल्म को दबाना यह ज़रूरी है, जुल्म को दबाना ज़रूरी है। हम शिया और सुन्नी यूनिटी यानी कि दोनों मकतब फ़िक्र वाले जमा होकर ये बता रहे हैं कि आज भी जो भी जुल्म होता है हम लब्बैक या हुसैन करके मैदान में आ जाते हैं, मैदान में आ जाकर बताते हैं कि हक क्या है और ना हक क्या है। अगर हक और ना हक और जालिम और मजलूम की अगर पहचान करानी ज़रूरी है तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार और उनके राह सिरात को अपनाना होगा, क्योंकि यजीद वक्त आज भी सर उठाना चाहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी और शिया जब तक मुत्तहिद होकर वक्त के जालिमों के खिलाफ और वक्त के यजीदियों के खिलाफ, वक्त के नासिबियत के खिलाफ जब भी वो वक्त के नासिबियत उठेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी जान रहे या ना रहे, हमारा सर रहे या ना रहे, लेकिन हम जुल्म को पनपने नहीं देंगे, जुल्म को उठने नहीं देंगे। जब भी जुल्म हर दौर में उठता रहेगा, इंशाअल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के इस वफादार, हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार, हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादार, ये दोनों मिलकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर वक्त के जालिमों के खिलाफ डट कर मुकाबला कर जुल्म का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक नारा खास है अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है अब्बास है, अब्बास है, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, नारा हैदरी, नारा हैदरी।
मैदान करबलास मज और मान पंजतन पाक अलैहिस्सलाम पान खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर अल-मोमिनीन पुत्र मोज हजरत ज़हरा मोए दादा हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम क्या इसकरार हुसैन रुकता नहीं है सीने से जो खून है रवा लाल ये बता के किस जाल की सिना अपनी रियाजतों का खज़ीना तो देख लो अकबर हटाओ हाथ में सीना तो देख लो अपने लहू में आ संवरने
पैगंबर के एहसानों का बदला है। बेआस गरीबों को कज़्ज़ाबों ने लूटा है। दुआ ही दुआ, भूखा ही भूखा, गरीबुल वतन हुए बेअमा, लबे अलकमा बेवफा रो दिया। भूलेगी कैसे ज़ैनब चलते हुए वो खेमे, प्यासों की पासबानी कैदी बनी खड़ी है। करबल में सहरसानी कैदी बनी खड़ी है। करबल में सहरसानी है कैदी बनी खड़ी है। करबल में सहरसानी कैदी बनी खड़ी है। बेटा जो बाल को इस दीन इस्लाम के वास्ते दिया वफादार बेटा, इस माँ के वास्ता अल्लाह पूरा सामने चले पंचटन से इधर आ गए आस्ते आस्ते